हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट विटामिन्स। अगर मैं बात करूँ, आपके सिलेबस में मेंशन है यूनिट विटामिन्स में कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में आपके हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट आपको फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में आपके कौन से विटामिन्स आते हैं, फिर आपको उनके फंक्शंस करना है, साथ ही साथ डाइटरी सोर्सेज और रिक्वायरमेंट्स। So without wasting our time, let us start our unit. Unit vitamins, subject applied nutrition and dietitian, course BSc nursing, second semester. Before starting the unit vitamins, I just only want to say something to you, that is, just believe in yourself and do hard work. All the best to all SEM second students. I know second SEM आपका डिफिकल्ट है फर्स्ट SEM से। आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, स्टडीज़ कर रहे हो, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, अटेंडेंस करो, क्लिनिकल पोस्टिंग रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ अपने प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स, थ्योरी सेशनल एग्जाम्स। आई नो इट्स अ हैक्टिक कोर्स एंड सेकेंड SEM आपका डिफिकल्ट भी है फर्स्ट SEM से। बट अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और आपको अपने आप पे ट्रस्ट करके अपने हार्डवर्क करना है, और उस हार्डवर्क के साथ ही आपको आगे प्रोसीड आउट करना है। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, या फिर आप कोई भी SEM या कोई भी किसी चीज़ के लिए भी आप तैयारी करो, अगर आपको खुद पे भरोसा और खुद के लिए आप कितनी भी मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, तो आई डेफिनेटली श्योर यू, अब मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका रिजल्ट एकदम बेस्ट आने वाला है। जस्ट कीप शाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट। आप बहुत हार्ड वर्क करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए बीएससी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड, या फिर कोई भी डाउट, अपने डाउट्स को मेंशन करो, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहो, इट्स कोर्स में अपना 100% दो। सो लेट अस स्टार्ट आवर यूनिट। आज के यूनिट में हम डिस्कस करें यूनिट विटामिन्स। अगर मैं बात करूँ विटामिन्स, तो विटामिन्स आपके क्या हैं? विटामिन्स आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। इनका जितना भी नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन है, सेल को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए होता है। अगर मैं बात करूँ, जो आपके विटामिन्स होते हैं, ये कंस्टिट्यूट होते हैं आपके प्लांट और एनिमल फ्रूट्स के। ये रिक्वायर होता है आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, आपके लिए इसेंशियल है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि दे डू नॉट एड इन एनर्जी प्रोडक्शन। इट मीन्स जो आपके जो अगर मैं बात करूँ, जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में आपका विटामिन्स यूज़ नहीं होता है। विटामिन्स क्लासिफिकेशन की बात करूँ, तो विटामिन्स के 2 क्लासीफाई होते हैं फर्दर। एक आपका है फैट सॉल्युबल, एक आपका है वाटर सॉल्युबल। आपके फैट सॉल्युबल्स में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आपके आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी फर्दर डिवाइड होता है आपका विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इन सबको याद रखिएगा। ये टेबल्स आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपके 2 विटामिन रहते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। बच्चों को कंफ्यूजन इसमें होता है कि फैट्स में कौन सा आ रहा है, वाटर में कौन सा आ रहा है। फैट की ट्रिक है कीड़ा मोटा होता है, मतलब फैट का मतलब क्या होता है, मोटा क्या है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब रेस्ट ऑफ आपके कौन से विटामिन बच गए भाई, विटामिन बी, सी, दैट इज वाटर सॉल्युबल। विटामिन सी उसको हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे अदर डिवाइड होते हैं, जैसे कि विटामिन B1 उसको हम लोग कहते हैं थायामीन, विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को हम लोग कहते हैं पैराडॉक्सिन, विटामिन 7 को कहते हैं बायोटिन, विटामिन 9 को हम लोग कहते हैं फोलेट या फिर फोलिक एसिड या फिर कहते हैं फोलासिन, विटामिन 12 को हम लोग कहते हैं कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन। तो आपको क्या करना है, जो इनका विटामिन हैं उनके अदर केमिकल नेम भी होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू और आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है, और ये आपका बेसिक है। विटामिन यूनिट आपके फर्दर बहुत आगे काम आने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन से। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करूँ, तो इसमें फैट सॉल्युबल आपके पता है, फैट मतलब कीड़ा, आपको पता चलेगा विटामिन ए, डी, ई, के। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि वाटर हेटिंग के होते हैं। ये कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में होते हैं। दीज आर नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते हैं। ये क्या करता है, हम लोग इनटेक करते हैं, और अगर ज़्यादा इनटेक होगा तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा, और ज़्यादा अगर आपके बॉडी में विटामिन, तो उसको कहेंगे हम लोग हाइपर विटामिनोसिस। मतलब कि हाइपर का मतलब होता है विटामिन का कंडीशन कैसा है, हाइपर है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से। विटामिन ए को हम लोग केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। जो विटामिन ए है या आपका अनसेचुरेटेड अल्कोहल है, उसको हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। डाइटरी सोर्स विटामिन ए आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, आपको पता है विटामिन ए आपको मतलब का वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट्स में अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स तो एप्पल में मिलता है, सीडलिक्स में मिलता है, लीवर, मिल्क, बटर, एग, यॉक,
तो इन सब में आपको विटामिन ए मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट है जिसको मैंने ऑरेंज लाइन से मार्क है, इसमें विटामिन ए टू इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीवर ऑफ फ्रेश वाटर फिश। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, विजन के लिए, मतलब जितना भी हमारी आई में विजन है वो सब विटामिन ए की वजह से होता है। और साथ ही साथ ये आपकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि आपके बोन्स में और ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है। ये मेम्ब्रेन ऑफ द सेल को, लाइजोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को शेप में रखती है और ये इम्प्रूव करती है मेटाबॉलिज्म। साथ ही साथ ये नेसेसरी आपके डीएनए मेटाबॉलिज्म है। अगर डिफिशियंसी हो गई तो क्या मतलब कौन सी डिजीज होगी, तो सबसे अगर मैं बताऊं तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन होती है जिसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है आपके बॉडी में। विटामिन ए टू, अगर विटामिन ए टू की डिफिशियंसी हो गई चिल्ड्रन में तो उसको हम लोग कहेंगे जीरोप्थेल्मिया। ये इसका मतलब क्या होता है, जो आपका कंजक्टाइवा होता है आई में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होने लगता है, सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। फिर आपका आता है केराटोमेलेशिया, जिसमें हम लोग कहते हैं जो आपकी कॉर्निया होती है वो होने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है। थर्ड क्या है, टोड स्किन। अब नाम से देख लो टोड स्किन, अगर आपके एमसीक्यू में आ गए या फिर कहते हैं डिफाइन करो टोड स्किन तो आपको नहीं समझ पाएगा। तो टोड स्किन क्या है, टोड एक अर्ली सिम्टम होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का, जिसमें जो स्किन होती है आपकी ड्राई और क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। ओवर यूज, अब जब आपकी कमी है, मतलब विटामिन ए की कमी है तो ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। अगर ज़्यादा है तो भी तो कुछ प्रॉब्लम ही होती है, हमारी बॉडी में एक चीज़ बैलेंस रहती है तो ये सही है। तो हाइपर विटामिनोसिस ए होगा, मतलब कि जब ओवर यूज करोगे तो क्या होगा, हेडेक होगा, टिक लगा, राइट, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, तो ये आपको केस मिलेगा। आपको एनोरेक्सिया मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगी, हेयर लॉस भी होगा और आपके क्रैकिंग होगी किसमें, लिम्ब्स में। तो ये होता है ओवर यूज। अगर मैं बताऊँ नॉर्मली कभी भी आपसे विटामिन पूछा जाए तो आप विटामिन की डेफिनेशन बताओगे, अगर 10 मार्क्स में आ रहा है तो उसके हिसाब से बता रहे विटामिन की डेफिनेशन बताओगे, क्लासिफिकेशन, फिर हर एक विटामिन को अलग से सेपरेटली एक्सप्लेन करोगे। अगर आपसे सिर्फ पूछ लिया गया फैट सॉल्युबल विटामिन तो आप फैट सॉल्युबल विटामिन को एक्सप्लेन करोगे, फिर जो उसके 4 होते हैं मतलब कि ए डी ई के, उनको आप सेपरेटली एक्सप्लेन करोगे। अगर आपसे सिर्फ विटामिन ए पूछा गया तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद में उसके डाइटरी सोर्स को लिखोगे, डाइटरी सोर्स के बाद में उनके फंक्शंस को लिखोगे, फंक्शंस के बाद में आप उसकी डेफिशिएंसी को लिखोगे और ओवर यूज को लिखोगे। जिस तरीके से आपके नोट मतलब बुक में मेंशन है उसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विटामिन डी को। अगर मैं बात करूँ विटामिन डी को हम लोग केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल, और विटामिन डी को हम लोग एंटी रैकेटिक विटामिन कहते हैं। इसके पास प्रॉपर्टी होती है, ये क्योर कर सकता है रिकेट्स को। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हम डिजीज होती है। डाइटरी सोर्स क्या है, डाइटरी सोर्स जो इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करे कि आप कैसे उसको लर्न कर रहे हो। अगर मैं बताऊँ विटामिन डी का डाइटरी सोर्स सनलाइट है, हम लोग यूवी रेडिएशन से विटामिन डी को लेते हैं। और अदर देन आप याद क्या कर सकते हो, मिल्क, एनिमल लीवर, कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, एग योक, तो ये आपका रहता है विटामिन का। उसके बाद में जो एंडोजीनस प्रोडक्शन होता है विटामिन D3 का वो पॉसिबल है। डाइटरी रिक्वायरमेंट्स इसके एग्जिस्ट ही नहीं करते। डेली रिक्वायरमेंट्स, देखिए डेली रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको याद हो जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं याद होता तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ डेली रिक्वायरमेंट्स की, मैं आपको बता देती हूँ कि 100 यूनिट पर डे रहता है विटामिन डी का, डेली रिक्वायरमेंट बता रही हूँ। अगर लैक्टेटिंग मदर है तो उसका बढ़ जाता है, उसका हो जाता है 400 यूनिट पर डे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप यूनिट कर सकते हैं तभी करिएगा, नहीं तो आप सिंपली ऐसे छोड़ दीजिए, यूनिट आप मेंशन मत करिए। विटामिन डी के क्या फंक्शंस हैं, तो विटामिन डी का क्या फंक्शन, जो ये ट्रिगर्स होता है एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में, जो कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है उसके लिए करता है। विटामिन डी आपके बोन और टीथ के लिए बहुत है, और साथ ही साथ ये इंक्रीज करता है फॉस्फेट एक्सक्रीशन को। अगर डिफिशियंसी हो गई, अगर मैं बात करूँ डिफिशियंसी हो गई तो आपको जैसे कि रिकेट्स हो सकता है, और जो आपके जो बोन्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी से ओस्टोमेलेशिया भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या, ओवर यूज, जब ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, तब आपके में किडनी के में स्टोन्स हो सकते हैं, पॉलीयूरिया हो सकता है, नॉजिया हो सकता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ई को हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल, केमिकल नेम क्या है विटामिन ई का, टोकोफेरॉल। इसको हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं या फिर फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्दी फंक्शन है, किसके लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ये फर्टिलिटी ऑफ मेल्स में यूज होती है और बर्थ प्रोसेस फीमेल्स में। डाइटरी सोर्स क्या है, चिकन, फिश, मीट, लीवर, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, साफ ऑयल, लीफी वेजिटेबल्स, येक ओक, और आपके अदर सोर्सेज। अगर मैं बात करूँ डेली रिक्वायरमेंट्स, इसमें 10 mg पर डे है। फंक्शंस का हम स्टार्ट करते हैं, विटामिन ई के फंक्शंस सॉरी।
ये प्रिवेंट करता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को टिश्यू मेम्ब्रेन में। साथ ही साथ ये यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे कि SiO2। साथ ही साथ ये प्रिवेंट करता है डीजनरेशन ऑफ सेलुलर और सेलुलर मेम्ब्रेन में। ये प्रोटेक्ट करता है लीवर सेल को किससे, टॉक्सिसिटी से। ये प्रोटेक्ट करता है नर्व फाइबर्स को, और एक्सेस ऑफ जो नर्व्स होती है स्पाइनल कॉर्ड की उसको भी क्या करता है, डिसऑर्डर्ड रखता है। और भी फंक्शन आपकी बुक में मेंशन है, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करता है आपको हिपैटिक नेक्रोसिस से। ये जितने भी आपके प्ले रोल करता है, ये रिप्रोडक्टिव में आपके सिस्टम में हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, इसकी डिफिशियंसी से अनीमिया हो सकता है मंकीज़ में। इसमें टूथ इनामल डिस्क कोलरेशन हो सकता है, इंक्रीज फ्रेगिलिटी हो सकता है RBC की। ये कॉज करता है थ्रोम्बोसाइटोसिस या फिर एडिमा। ये आपके क्या होते हैं, डिफिशियंसी। अगर हाइपर कंडीशन मतलब कि जब आप ओवर कंजप्शन करोगे तो क्या कॉज होगा, नोजिया कॉज होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के। विटामिन के को हम लोग केमिकल नेम अगर मैं बात करूँ तो फाइलोक्विनोन होता है। इसको हम लोग एंटी हेमरेज विटामिन कहते हैं, या फिर कोगुलेशन विटामिन कहते हैं, या फिर विटामिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। एक दूसरे से नाम को रिलेट करता है। अगर आपको एंटी हेमरेजिक विटामिन का मतलब आ रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि वो कोगुलेशन में है, और कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। इसका डाइटरी सोर्स क्या है, इसका कॉलीफ्लावर है, सोयाबीन्स है, व्हीट ग्राम है, वेजिटेबल्स हैं, और आपके स्पैनिश जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स में स्पैनिश। डाइटरी सोर्सेज है 140 to 200 mg पर डे। डेली डोज आपका है विटामिन के का। फंक्शंस क्या है, यह आपके इंक्रीज करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को। आपने पढ़ा होगा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो उस फैक्टर्स में हमारे 10 फैक्टर लगता है, 12 फैक्टर लगता है, 5 फैक्टर लगता है, 9 फैक्टर लगता है, तो उस फैक्टर्स को करता है। ये स्टार्ट करता है मैन्युफैक्चर लीवर सेल एंजाइम में, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रो कॉन्वर्टेन एंजाइम होता है, वो आपका रहता है जो कि कैटेलाइज करता है प्रोथ्रोम्बिन को। ये एक्ट करता है इलेक्शन ट्रांसपोर्ट ट्रेन की तरह। ये और भी एड करता है जैसे कि कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट को, जो कि कन्वर्जन आपका रहता है वाई कार्बोक्सी ग्लूटामेट में। जैसे कि आप कह सकते हैं वो आपका वर्क करता है एज अ को एंजाइम। डेफिशिएंसी में आपको सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, डिलीट नहीं सॉरी डिले हो जाएगी। ये कॉज करेगा हेमरेज डिजीजेस को, और ये इम्पेयर करेगा लीवर फंक्शन को। अगर हाइपर कंडीशन है मतलब कि जब आप विटामिन के का जो कंजप्शन है हाइपर कर देंगे तो हाइपर बिलिरुबिन एनीमिया आपकी कंडीशन आएगी, जिसमें जो आपका बिलिरुबिन है वो हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाएगा, किसमें, ब्लड में। इस हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, बिलिरुबिन का मतलब होता है आपका बिलिरुबिन, एनीमिया का मतलब आपका होगा ब्लड। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर मैं बात करूँ वाटर सॉल्युबल विटामिन के, तो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन आप क्या होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विटामिन जो हमारे बी और सी हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो उसके लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।